नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, शिव शंभू। मैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं। सादर वंदन, सादर अभिनंदन आप सभी को। लेकर आ गए हैं मंगल के दंगल में, यानी नीच के मंगल का कैसा होगा दंगल, किस राशि को रगड़ देंगे और किस राशि को देंगे जीत का तमगा। यही जानने के लिए आज हम लेकर आए हैं कन्या राशि, कन्या लग्न वालों के लिए कैसा होगा नीच के मंगल गोचर का प्रभाव 20 अक्टूबर 2024 से लेकर के 21 जनवरी 2025 तक यथास्थिति नीच की स्थिति में कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। कन्या लग्न वालों के लिए जानेंगे उनके व्यक्तिगत जीवन से लेकर के स्वास्थ्य कारणों से लेकर के आर्थिक पहलुओं तक कैसा प्रभाव डाल रहे हैं, किस विषय पर पटकनी दे रहे हैं और किस विषय पर उनको दंगल जो है वह मुश्किल कर रहे हैं और मुंह से मिट्टी लगा रहे हैं। ऐसी अवस्था में सबसे पहले जान लेते हैं कन्या राशि, कन्या लग्न वालों के लिए कैसा, कहां, किस प्रकार से यह गोचर प्रभाव दे रहा है। गोचर का थोड़ा सा स्थितियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर उनके एकादश भाव यानी कि धन भाव में हो रहा है। कर्क राशि में नीच का होकर के जो है मंगल विराजमान रहेंगे। लगभग 90 दिनों के आसपास की अवधि यह हो जाती है, यानी 3 महीने से ज्यादा तक यह विराजमान रहने वाले। 3 महीने से ज्यादा यह विराजमान रहेंगे नीच का होकर, तो जाहिर सी बात है प्रभाव देंगे। और हर ग्रह की एक दृष्टि होती है। मंगल एक साथ जो है वह 4 घरों को प्रभावित करते हैं। क्यों? क्योंकि 3 घरों पर उनकी दृष्टि रहती है। चतुर्थ दृष्टि जो मंगल की पड़ रही है आपके द्वितीय भाव यानी कुटुंब भाव पर पड़ रही है, और जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है वो आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, और अष्टम दृष्टि आपके जो है षष्टम भाव पर यानी रोग और साथ ही साथ आपके लिए ज्ञात अज्ञात शत्रु के भाव पर पड़ रही है। तो यह स्थिति जो है ग्रहीय रूप से बन रही है, और इस स्थिति का क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात आपके स्वास्थ्य के लिहाज से। स्वास्थ्य कारणों में देखा जाए तो यह जो गोचर है कन्या राशि, कन्या लग्न वालों के लिए अष्टम दृष्टि जो है आपके छठे भाव पर पड़ने से जो है छोटी मोटी सर्जरी, चोट लगना, वाहन से दुर्घटना इत्यादि का पूर्ण तरीके से योग बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर वाहन लापरवाही से चलाते हैं या किसी तरीके की लापरवाही बरतते हैं तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, या अगर आपका ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चलाता है तब भी उसको इस बीच सावधान जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए यह समय थोड़ा सा संभल कर चलने का रहेगा। बात अब आपके व्यक्तिगत जीवन, पर्सनल लाइफ की। सबसे पहले बात होगी पति पत्नी के रिश्तों की। पंचम भाव पर सप्तम दृष्टि नीच के अवस्था में मंगल जब पंचम पर दृष्टि देंगे तो ऐसी अवस्था में जो है खास करके संतान संबंधी कोई पीड़ा दे करके, संतान संबंधी अधूरापन दे करके आपके जीवन में कलह को जन्म देंगे, जिससे पति पत्नी के रिश्तों में कटता आएगी, या कह लीजिए कि एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा विरोधाभास भी जन्म लेगा। इस तरीके का फलित मंगल के नीच प्रभाव को दर्शाता है। देखिए, घुमा फिरा के बहुत सारी बातें नहीं, मेन मुख्य बिंदुओं को जो प्रभावित करने वाले हैं, जिससे आपका जीवन प्रभावित होने वाला है, उसी पर मैं चर्चा करता हूं। बात अब आपके प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों के विषय में कैसा प्रभावी रहने वाला है यह गोचर। देखिए, प्रेम संबंधों के लिहाज से देखा जाएगा तो द्वितीय भाव पर जो है दृष्टि है चतुर्थ दृष्टि, और आपके लिए एकादश भाव में बैठे हुए हैं। एकादश भाव में जब नीच की मंगल होकर बैठते हैं वैसी अवस्था में रिश्ते जो है बड़े लोभी हो जाते हैं, और आपका पार्टनर भी आपसे लालच बस जुड़ा रहेगा, जिसकी खबर मंगल नीच के प्रभाव में आपके हो जाएगी, क्योंकि दृष्टि जो है वह लगातार पंचम भाव पर और षष्टम भाव पर पड़ रही है नीच की। तो ऐसी अवस्था में आपके पार्टनर का असली चेहरा आ सकता है। रिश्ते से आपका विश्वास भी इस बीच उठता हुआ कन्या राशि, कन्या लग्न वालों के लिए दिखाई दे रहा है, यानी हर रिश्ते से दूर होते हुए आप इस बीच दिखाई देंगे। बात माता पिता भाई बहनों के संबंध से। चतुर्थ दृष्टि जो है वह द्वितीय कुटुंब भाव पर पड़ने से परिवार में भी कलहपूर्ण भावना रहेगी, यानी आपसे मतविरोध, परिवार के सदस्यों का आपके विरोध में जाना, आपके हर फैसले पर विरोध करना, यह आपको अनुचित भी महसूस होगा और साथ ही साथ हृदय को भी आपके दुखाएगा।
जिससे आप अपने परिवार से ही विरक्त होते हुए नजर आएंगे। इस बीच आप अपने परिवार से ही दूरी बनाते हुए दिखेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ कोई वाद विवाद होने से वहां पर भी दूरी बनती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, इस बीच कोई नया मित्र आपका बनेगा। नए मित्र के साथ एक क्वालिटी समय स्पेंड करेंगे और हो सकता है कि यही मित्र आपके लिए एक मानसिक ताकत या मानसिक सहयोग करता हुआ भी दिखाई दे इस बीच में, तो उसमें आश्चर्य नहीं रहेगा। बात अब आपके आर्थिक दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है, यह गोचर आर्थिक पहलुओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले नौकरी पेशा लोग, नौकरी पेशा लोगों के लिए आर्थिक परेशानियों के बीच आप अपनों से रिश्ता खराब करना शुरू कर देंगे। यानी कि कार्यस्थल पर हो सकता है पैसे की लेनदारी या फिर बार बार पैसे मांगने की वजह से आपका संबंध जो है वह लोगों से खराब होना शुरू हो जाए। और साथ ही साथ इस बीच आपका पूर्ण मन जो है वह अपने कार्य में ना लगने की वजह से कार्य में गलतियां होंगी, त्रुटियां ज्यादा होंगी, जिसकी वजह से आपके वरिष्ठ और आपके सहयोगी आपसे नाराज हो सकते हैं। बात अब विशेष रूप से वह बच्चे जो गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इत्यादि की परीक्षा दे रहे हैं। अगर इस बीच कोई परीक्षा है आपकी तो उसमें सफलता मिलने के चांसेस या जो है वह ना के बराबर हैं। लेकिन इस बीच एक चीज आपको दिखेगी कि आपको कोई ऐसा मिलेगा जो भविष्य के लिहाज से, क्योंकि पंचम पर सप्तम दृष्टि पड़ने से नीच के मंगल की, कोई ऐसा मित्र, कोई ऐसा पुराना रिश्तेदार आपके जीवन में आएगा जो कि आपको आगे के भविष्य के लिए, आगे के जीवन के लिए राह दिखाता हुआ नजर आएगा। बात अब आपके लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है, यह गोचर व्यापार के लिहाज से देखा जाए तो पंचम पर और षष्ठम भाव पर अष्टम दृष्टि पड़ने से यह विशेष हो जाता है कि पार्टनरशिप टूटेगी, लेकिन पार्टनरशिप टूटने के बाद आपको जिस तनाव की, जिस परेशानी की उम्मीद थी, वह परेशानी आपको परेशान नहीं कर पाएगी, बल्कि आप अपने व्यापार में और मजबूती के साथ अपना पक्ष रख पाएंगे। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से पार्टनरशिप टूटने की संभावना है, लेकिन आर्थिक मजबूती और मानसिक मजबूती आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अगर आप निर्माण कार्य से जुड़े हुए हैं तो नए नए अनुबंध इस बीच आपके पास आ सकते हैं और आप लाभ की स्थिति में इस मंगल नीच की प्रभाव में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके के फलित पूर्ण रूप से दिखाई पड़ रहे हैं। बात अब आपके लिए एक उपाय की जो आपके जीवन को कष्टों से मुक्ति दिलाएगा। बात उस चमत्कारी उपाय की, पीपल का पत्ता ले लेना है, पीपल के पत्ते पर चमेली का तेल और पीला सिंदूर, जो सिंदूर पीला वाला आता है, उसको मिला करके पूरे पत्ते पर लेपन कर लीजिए और ले जा करके हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए। हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए और कहिए, हे प्रभु, मेरे जीवन में जो भी कष्ट हैं, चाहे वह ऋण को लेकर के हो, चाहे किसी चीज को लेकर के, चाहे शत्रु बाधा को लेकर के हो, उसको आप दूर करें और मुझे अपने चरणों में स्थान दें, मुझे सुखता प्रदान करें। इस भाव से यह प्रयोग आप लगातार 11 शनिवार कर दीजिएगा। आपके लिए आने वाले जीवन में कभी भी पीड़ा नहीं मिलेगी। आज इस वीडियो में बस इतना ही। आगे अन्य राशियों की वीडियो देखना ना भूलिए। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को खूब शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, दुलार दीजिए। सादर वंदन। हर हर महादेव शिव शंभो।